ये वचन गुरु रविदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी में से हैं, जो उस जीवात्मा को झकझोर कर जगाने का कार्य करते हैं, जो अपने कुल मालिक परमात्मा के मिलाप का इच्छुक तो है, पर मार्ग को समझ नहीं पा रहा। संसार के अंदर अनेक प्रकार के कर्मकांड, बाह्यमुखी क्रियाएं और धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबर मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं। जीव सोचता है कि इन क्रियाओं के द्वारा वह परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेगा, लेकिन संत महात्मा बड़े स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि असली मिलाप बाह्य कर्मों से नहीं बल्कि अंतर की साधना से होता है। इसीलिए वह प्रेरणा देते हैं कि किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाओ और उनके बताए हुए उपदेश अनुसार नाम सिमरण करो, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो इस कलयुग में आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। मानव जीवन की जो संरचना है वह 3 तत्वों से बनी है: आत्मा, मन और शरीर। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और नश्वर है। मन भी परिवर्तनशील है, कभी स्थिर नहीं रहता, परंतु आत्मा उस परमात्मा का अंश है, अजर, अमर, सूक्ष्म और चेतन। मिलाप आत्मा का होना है, मन और शरीर केवल साधन है। जिस परमात्मा से मिलना है वह अगम, अगोचर, निराकार है। न उसका कोई रंग है, न रूप, न आकार। उसे आंख, कान या किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं किया जा सकता। फिर प्रश्न उठता है कि उसका अनुभव कैसे हो। संत समझाते हैं कि उस परमात्मा का एक सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है, जिसे शब्द या नाम कहा जाता है। यही उसका सच्चा रूप है, जिसमें धुन भी है और प्रकाश भी। यह सच्चा नाम ही सृष्टि की रचना और पालन करने वाली शक्ति है। यही नाम आत्मा को उसके मूल स्थान सच्चखंड से जोड़ने का माध्यम बनता है। इसकी धुन और प्रकाश हमारी दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर प्रकट होते हैं। इसी स्थान को संतों ने मुक्ति का द्वार, तीसरा नेत्र, ब्रह्मरंध्र आदि नामों से समझाया है। आत्मा के अंदर भी 2 शक्तियां होती हैं, सुरत और निरत। सुरत शब्द की धुन को सुन सकती है और निरत प्रकाश को देख सकती है। जब आत्मा इस तीसरे तिल पर एकाग्र होती है, तब वह सच्चे नाम के साथ जुड़ सकती है। परंतु वर्तमान अवस्था में आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई बाहर की दुनिया में भटक रही है। 9 द्वारों के माध्यम से संसार के विषयों में उलझी हुई है। यही कारण है कि वह अपने असली घर को भूल गई है। युगों के परिवर्तन के साथ माया का प्रभाव बढ़ता गया। सतयुग में मन शांत था, सत्य का व्यवहार था, आत्मा सहज ही परमात्मा से जुड़ जाती थी। त्रेता में संयम और यज्ञ का सहारा लिया गया। द्वापर में पूजा पाठ और आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया। लेकिन कलयुग में मन इतना चंचल और विकारों से भर गया है कि इन साधनों से एकाग्रता संभव नहीं रही। इसीलिए संतों ने स्पष्ट कहा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। यही एक साधन है जिससे आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। गुरु नानक देव जी के वचन भी यही कहते हैं कि परमात्मा ने स्वयं नाम की रचना की है और उसी के माध्यम से मिलाप संभव है। अब विचार करने की बात यह है कि जब आत्मा और नाम दोनों ही सूक्ष्म और चेतन हैं, तो फिर मिलाप क्यों नहीं हो रहा? कारण है मन की बाह्य मुखता। जब तक मन और आत्मा अपनी चेतना को वापस तीसरे तिल पर केंद्रित नहीं करते, तब तक नाम से जुड़ना संभव नहीं। इसलिए आवश्यक है कि ध्यान को भीतर की ओर मोड़ा जाए। यही संतों का संदेश है, बाहर नहीं, भीतर जाओ। कर्मकांड नहीं, नाम सिमरण अपनाओ। यही सच्चा मार्ग है। गुरु रविदास जी आगे इस सत्य को और स्पष्ट करते हैं कि अलग अलग युगों में भले ही साधनों का स्वरूप अलग दिखाई देता हो, लेकिन असल में साधन एक ही रहा है, अंतर में जाकर परमात्मा से जुड़ना। सतयुग में आत्माएं निर्मल थीं, मन पर माया का प्रभाव बहुत कम था। थोड़ा सा भी ध्यान भीतर जाता था तो आत्मा तुरंत शब्द से जुड़ जाती थी। उस समय सत्य का बोलबाला था, जीवन सरल और पवित्र था। त्रेता युग में माया ने थोड़ा प्रभाव दिखाना शुरू किया। मन में विकारों का उदय हुआ, इसीलिए संयम, यज्ञ और नियमों का सहारा लिया गया। द्वापर युग में यह प्रभाव और बढ़ा तो पूजा पाठ, वेद शास्त्र और आचरण की शुद्धता पर जोर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, मन अत्यंत चंचल हो गया। विकार प्रचंड रूप ले चुके हैं। अब स्थिति यह है कि मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता। मनुष्य आज इतना बाहर की ओर भाग रहा है
कि उसे अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। 5 मिनट सिमरन करने बैठता है तो मन हजारों दिशाओं में दौड़ने लगता है। इस अवस्था में बाह्य साधनों से आत्मा का मिलाप संभव नहीं। इसलिए संतों ने कहा, कली केवल नाम आधार। यह कलियुग वास्तव में दया का युग है। पहले युगों में एक व्यक्ति के कर्म का फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता था, लेकिन आज जो करेगा वही भरेगा। यह भी एक बड़ी दया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है। एक बार बाबा सावंत सिंह जी के समय की बात है। एक व्यक्ति उनके पास बड़ी व्याकुल अवस्था में आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में बहुत सारे प्रश्न। वह आते ही बोला, मुझे शांति चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, पर मेरा मन कहीं टिकता ही नहीं। मैं कोशिश करता हूं पर कुछ बनता नहीं। बाबा जी ने बड़े शांत भाव से उसकी ओर देखा। न कोई जल्दी, न कोई कठोरता, बस करुणा भरी दृष्टि। उन्होंने उससे पूछा, दिन भर क्या करता है? उसने जवाब दिया, काम करता हूं, परिवार संभालता हूं, थोड़ा बहुत पाठ भी कर लेता हूं, कभी कभी सिमरन भी कर लेता हूं। बाबा जी मुस्कुराए और पास रखी एक छोटी सी थैली उसे पकड़ाते हुए बोले, इसे लेकर बाजार जाओ, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। उस व्यक्ति ने देखा कि थैली में बहुत बारीक अनाज भरा हुआ था। उसने सावधानी से उसे उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता भीड़ भाड़ वाला था। लोग आ जा रहे थे, आवाजें थीं, दुकानों की चहल पहल थी। वह व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहा था कि एक भी दाना न गिरे। उसका पूरा ध्यान बस उसी थैली पर था। धीरे धीरे वह बाजार पहुंचा और फिर वापस बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, रास्ते में क्या क्या देखा? वह बोला, कुछ नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि दाना गिर न जाए। बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाया, बस यही सिमरन है। जब ध्यान एक जगह टिक जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप पीछे छूट जाती है। तू कहता है कि मन नहीं टिकता, पर देख, जब जरूरत पड़ी तो तेरा ध्यान एक ही चीज पर टिक गया। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या मन की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी दिशा है। मन जहां लगाना चाहे वहीं लग सकता है, बस अभ्यास और सही मार्ग चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे कहा, जब नाम सिमरण करेगा तो इसी तरह ध्यान को धीरे धीरे अंदर ले जाना है। बाहर की भीड़, विचार, विकार सब अपने आप पीछे छूटने लगेंगे। जब तक ध्यान बाहर भागता रहेगा शांति नहीं मिलेगी, और जब भीतर टिक जाएगा तो शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर उस व्यक्ति के अंदर कुछ बदल गया। अब वह बहाने नहीं बना रहा था, बल्कि समझ गया था कि सच्चा मार्ग क्या है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह नाम सिमरन को ही अपना आधार बनाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था बदलने लगी। जो मन पहले हर जगह भटकता था, अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए भीतर टिकने लगा। जो बेचैनी थी वह कम होने लगी, और एक दिन उसे अनुभव हुआ कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। अब प्रश्न उठता है, जब इतना सरल साधन उपलब्ध है तो मनुष्य उसका लाभ क्यों नहीं उठाता? कारण है अज्ञान और भ्रम। मनुष्य बाह्य कर्मों में उलझा रहता है। पढ़ना, सुनना, दान देना, तीर्थ करना, ये सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन अगर इनका उद्देश्य आत्मिक उन्नति नहीं है तो ये बंधन बन जाते हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ना अच्छा है, लेकिन केवल पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। अगर पढ़कर अहंकार बढ़ जाए कि मैं विद्वान हूं, तो यह और बड़ा बंधन बन जाता है। दान करना अच्छा है, लेकिन यदि उसके पीछे इच्छा या फल की कामना है तो वह भी बंधनकारी है। तीर्थ करना भी अच्छा है, लेकिन अगर केवल घूमने या दिखावे के लिए किया जाए तो उसे कुछ हासिल नहीं होता। संतों ने समझाया कि बाह्य स्नान से शरीर तो साफ हो सकता है, लेकिन मन की मैल नहीं जाती। मन की शुद्धि केवल नाम सिमरन से होती है। जब मन भीतर जाता है, नाम के साथ जुड़ता है, तब धीरे धीरे विकार समाप्त होने लगते हैं। यही असली शुद्धि है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि बाहरी साधनों से ही वह पवित्र हो सकता है। वह नदियों में स्नान करता है, व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन संतों ने स्पष्ट किया है कि यह सब बाह्य शुद्धि है, अंतर की नहीं। जैसे किसी बर्तन को बाहर से धो दिया जाए,
लेकिन अंदर गंदगी बनी रहे तो वह वास्तव में साफ नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार जब तक मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर नहीं होते, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। और ये विकार केवल नाम सिमरन से ही दूर होते हैं। जब कोई जीव सद्गुरु की शरण में जाता है और उनके उपदेश अनुसार सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। उसे स्वयं समझ आने लगती है कि कौन से गुण अपनाने हैं और कौन से अवगुण छोड़ने हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाने से अंधेरा तुरंत खत्म हो जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश मन के अज्ञान को समाप्त कर देता है। संत एक और उदाहरण देते हैं, पारस पत्थर का। कहा जाता है कि पारस लोहे को छू ले तो वह सोना बन जाता है, लेकिन सद्गुरु तो परम पारस हैं। वे केवल सोना नहीं बनाते बल्कि अपने जैसा बना देते हैं, परमात्मा के स्वरूप में मिला देते हैं। लेकिन ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति भी भाग्य से होती है। जब परमात्मा की दया होती है तभी जीव को उनकी शरण मिलती है, और जब शरण मिल जाती है तो फिर जीव का कर्तव्य है कि वह पूरी श्रद्धा से सिमरन में लगे। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का संतोष और गर्व दिखाई दे रहा था। उसने आते ही बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उसने जीवन में जितने भी बड़े बड़े तीर्थ थे लगभग सब कर लिए हैं। गंगा, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, जहां जहां लोग पवित्रता की आशा में जाते हैं वह सब जगह हो आया था। केवल इतना ही नहीं, उसने बहुत दान पुण्य भी किया था, मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाए थे, भूखों को खाना खिलाया था। उसकी वाणी में यह भाव साफ झलक रहा था कि अब उसका जीवन सफल हो चुका है और मुक्ति उसके बहुत पास है। गुरु साहिब शांत भाव से उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर करुणा भी थी और एक गहरी मुस्कान भी। उन्होंने उससे कुछ बहस नहीं की, कोई लंबा उपदेश भी नहीं दिया। बस सरलता से कहा, ठीक है, पहले एक छोटा सा काम कर ले। सामने जो कुआं है वहां से एक लोटा पानी भर कर लिया। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, पर सोचा कि यह तो बहुत छोटा सा काम है। वह तुरंत गया, पानी भरा और बड़े गर्व से वापस आकर गुरु साहिब के सामने रख दिया। उसे लगा कि अब गुरु उसकी प्रशंसा करेंगे या कोई आशीर्वाद देंगे। गुरु साहिब ने उस लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इस पानी से अपने अंदर के क्रोध को धोकर दिखा। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा शायद वह ठीक से सुन नहीं पाया। गुरु साहिब ने फिर कहा, अपने लोभ को धोकर दिखा, अपने अहंकार को धोकर दिखा, अपने मन की जलन, ईर्ष्या, वासनाओं को धोकर दिखा। अब वह व्यक्ति पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। उसका सिर धीरे धीरे झुकने लगा। जो गर्व वह लेकर आया था वह जैसे पिघलने लगा। गुरु साहिब ने बहुत प्रेम से समझाया, तूने बहुत तीर्थ किए, बहुत स्नान किए, पर यह सब शरीर के लिए था। शरीर तो हर रोज नहाने से भी साफ हो सकता है, पर मन की जो मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या वह पानी से धुल सकती है? अगर पानी से ही मन शुद्ध हो जाता तो जो लोग रोज नदियों में रहते हैं वे सबसे बड़े संत होते। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पहली बार अपने अंदर की सच्चाई दिखने लगी। उसे महसूस हुआ कि बाहर बाहर वह बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन अंदर से वैसा ही था, उलझा हुआ, अशांत और अहंकार से भरा हुआ। गुरु साहिब ने आगे कहा, सच्चा तीर्थ भीतर है, सच्चा स्नान नाम का है। जब तक मन भीतर जाकर उस सच्चे नाम से नहीं जुड़ता तब तक आत्मा की मैल नहीं उतरती। बाहर के कर्म तब तक अधूरे हैं जब तक भीतर की साधना नहीं होती। यह सुनते ही वह व्यक्ति गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने विनती की, मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। मैं अब समझ गया हूं कि मैं अब तक केवल बाहर भटक रहा था। गुरु साहिब ने उसे नाम सिमरन का उपदेश दिया और समझाया कि मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ना है, तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। वही असली दरवाजा है जहां से आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले दिखावा था वहां अब विनम्रता आ गई।
जहां पहले अहंकार था, वहां अब प्रेम और नम्रता ने जगह ले ली। उसने समझ लिया कि असली धर्म बाहर नहीं, भीतर है। असली स्नान पानी से नहीं, नाम से है। जब जीव सच्चे मन से सिमरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो संसार की ओर आकर्षण था वह कम होने लगता है और परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। यह प्रेम ही भक्ति का असली रूप है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर की भावना में होती है। जब मन में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाता है, तब आत्मा स्वतः ही भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह अवस्था तब आती है जब जीव सद्गुरु के उपदेश को सत्य मानकर उस पर चलता है। वह न तो अपने ज्ञान पर अहंकार करता है और न ही बाह्य कर्मों में उलझता है। वह केवल नाम के सहारे चलता है। धीरे धीरे उसके कर्मों के बंधन कटने लगते हैं। माया का मोह समाप्त होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब आत्मा शब्द के साथ जुड़कर परमात्मा में लीन हो जाती है। गुरु रविदास जी अंत में एक बहुत गहरी पीड़ा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि यह कलयुग इतना परोपकारी युग है जहां केवल नाम सिमरन से मुक्ति संभव है, फिर भी जीव इसका लाभ नहीं उठाते। वे उदास होते हैं यह देखकर कि मनुष्य बाह्य कर्मों में उलझा हुआ है और अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल गया है। जीवन का मकसद केवल यही है कि आत्मा अपने मालिक से मिल जाए। इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली, परमात्मा की दया जिससे सद्गुरु की शरण मिलती है। दूसरी, जीव का प्रयास, सिमरन और भजन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जीवन सफल हो जाता है। अंत में यही संदेश है, बाह्य कर्मों में नहीं, भीतर जाओ, नाम को अपनाओ, सिमरन करो, सद्गुरु के उपदेश पर चलो। यही मार्ग है, यही साधन है और यही परमात्मा से मिलाप का एकमात्र तरीका है। प्रश्न, आत्मा और परमात्मा दोनों सूक्ष्म और चेतन हैं, फिर मिलाप क्यों नहीं हो रहा? उत्तर, मिलाप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आत्मा मन के साथ जुड़कर बाहर की ओर बह रही है। ध्यान तीसरे तिल से उतरकर 9 द्वारों में फैल गया है। जब तक यही ध्यान वापस अंदर नहीं आएगा और एकाग्र नहीं होगा, तब तक सच्चे नाम से जुड़ाव संभव नहीं। सिमरन इसी ध्यान को वापस लाने की प्रक्रिया है। प्रश्न, क्या दान, तीर्थ, व्रत और पूजा से मुक्ति नहीं मिलती? उत्तर, ये सब अच्छे कर्म हैं, इनका फल भी अच्छा मिलता है, पर ये आत्मा को काल और कर्म के दायरे से बाहर नहीं निकालते। ये जीवन को सुधार सकते हैं, पर जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते। मुक्ति केवल नाम, सिमरन और अंदर की साधना से ही संभव है। प्रश्न, मन इतना चंचल क्यों है और सिमरन में टिकता क्यों नहीं? उत्तर, मन कई जन्मों से बाहर की ओर भागता रहा है। उसे संसार की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए जब उसे अंदर बैठाना चाहते हैं तो वह विरोध करता है। लेकिन अभ्यास और सद्गुरु की दया से धीरे धीरे यही मन शांत भी हो जाता है। प्रश्न, नाम सिमरन करते समय सबसे बड़ी रुकावट क्या है? उत्तर, सबसे बड़ी रुकावट अहंकार और लापरवाही है। जब तक मन में मैं कर रहा हूं का भाव है या ढंग से मेहनत नहीं है, तब तक प्रगति नहीं होती। नम्रता और नियमित अभ्यास से ही आगे बढ़ा जा सकता है। प्रश्न, सच्चा प्रेम कैसे पैदा होता है? उत्तर, सच्चा प्रेम किसी जोर से नहीं आता। यह धीरे धीरे सिमरन से पैदा होता है। जैसे जैसे नाम की याद बढ़ती है, वैसे वैसे संसार का मोह कम होता है और मालिक के प्रति प्रेम अपने आप जागता है। प्रश्न, सद्गुरु की जरूरत क्यों है? क्या खुद से नहीं हो सकता? उत्तर, मार्ग बहुत सूक्ष्म है। मन खुद ही भ्रम पैदा करता है। सतगुरु ही सही दिशा बताते हैं, नाम का उपदेश देते हैं और भीतर का मार्ग खोलते हैं। बिना सतगुरु के जीव अक्सर बाहर ही भटकता रह जाता है। प्रश्न, तीसरा तिल क्या है? उत्तर, यह शरीर का कोई भौतिक बिंदु नहीं, बल्कि ध्यान का केंद्र है, दोनों आंखों के पीछे। यही आत्मा का असली द्वार है, जहां से अंदर की यात्रा शुरू होती है। सिमरन का उद्देश्य इसी स्थान पर ध्यान को स्थिर करना है। प्रश्न, क्या सिर्फ नाम लेना ही काफी है? उत्तर, केवल जुबान से नाम लेना काफी नहीं। असली सिमरन तब है जब ध्यान के साथ नाम जुड़ता है। जब मन, ध्यान और नाम एक हो जाते हैं, तभी उसका असली असर होता है। प्रश्न, अगर बार बार गिर जाते हैं तो क्या करें? उत्तर, गिरना स्वाभाविक है। मन पुरानी आदतों में जाता है,
लेकिन हर बार उठकर फिर से सिमरन में लग जाना ही सच्ची मेहनत है। धीरे धीरे यही अभ्यास सफलता देता है। प्रश्न, कलयुग में सबसे आसान और सच्चा साधन क्या है? उत्तर, केवल नाम सिमरन। यही वह साधन है जो सीधे आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है। बाकी सब साधन सहायक हो सकते हैं, पर मुख्य मार्ग यही है। संतों ने इस शरीर को एक रूहानी प्रयोगशाला कहा है। जैसे कोई वैज्ञानिक सत्य को जानने के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, वैसे ही प्रेमी को भी अपने अंदर उतरकर इस रूहानी सत्य का अनुभव करना होता है। यह कोई कल्पना या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है, जिसे केवल अभ्यास और साधना के द्वारा जाना जा सकता है। जब तक मनुष्य की आंतरिक दृष्टि बंद रहती है, तब तक वह बाहर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में ही प्रभु को खोजता रहता है। यह भी एक आवश्यक पड़ाव है, क्योंकि बाहरी साधन धीरे धीरे मन को भीतर की ओर मोड़ने में सहायक बनते हैं, परंतु संतों का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। तुलसी साहिब के वचनों में यही पीड़ा दिखाई देती है कि मनुष्य बाहर बाहर भटक रहा है, जबकि सच्चा मंदिर उसके अंदर है। उनका संकेत आलोचना नहीं, बल्कि जागृति की ओर है। वे यह नहीं कहते कि बाहरी पूजा व्यर्थ है, बल्कि यह समझाते हैं कि असली मंजिल भीतर है। बाहर के साधन केवल मार्ग दिखाते हैं, परंतु मंजिल तक पहुंचने के लिए भीतर जाना ही होगा। जब आत्मा के अंदर जागृति आती है, तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, वह एक चेतन सत्ता है जो इस शरीर में रह रही है, और यही शरीर वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। इसी सत्य को बाइबल में भी कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही जीवित परमात्मा का मंदिर है। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य सच्चाई है। संतों ने यह भी बताया है कि परमात्मा की सत्ता कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर बिखरा हुआ है। हमारी इंद्रियां हमें लगातार बाहरी दुनिया में उलझाए रखती हैं, और इसी कारण हम अपने भीतर गूंज रही उस दिव्य धुन शब्द को नहीं सुन पाते। गुरु नानक देव जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि परमात्मा की पुकार हर समय हो रही है, परंतु हम सोए हुए हैं। जो जाग जाता है वही उसे सुन पाता है। यहां जागना का अर्थ है अंतर की चेतना का जागना, बाहरी जागरूकता नहीं, बल्कि भीतर की जागृति। इसी प्रकार सूफी संत बू अली कलंदर भी यही कहते हैं कि मनुष्य अपने प्रियतम को बाहर ढूंढता फिर रहा है, जबकि वह उसके अंदर ही है। यही भटकाव मनुष्य के दुहक का कारण है। वह जीवन भर खोजता रहता है, परंतु उसे वह शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है, क्योंकि वह गलत दिशा में खोज रहा होता है। संतों की वाणी हमें बार बार अंदर की ओर मोड़ती है। वे कहते हैं कि यह शरीर एक लघु ब्रह्मांड है। जो कुछ इस विशाल सृष्टि में है, वही सब कुछ इसके भीतर भी है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ये केवल एक कथन नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। यदि मनुष्य अपने भीतर उतर जाए तो वह संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को जान सकता है। जब आत्मा इस शरीर के भीतर की यात्रा शुरू करती है, तो वह धीरे धीरे उन परतों को पार करती है जो उसे उसके असली स्वरूप से दूर रखती हैं। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ती है, उसे नए नए अनुभव होते हैं, नए लोक, नई अवस्थाएं। यह सब कुछ इसी शरीर के भीतर घटित होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हो? इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर प्रवेश कैसे किया जाए? संतों ने इसका सीधा उत्तर दिया है, रूहानी अभ्यास के द्वारा। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अपने ध्यान को समेटकर भीतर की ओर ले जाता है। हमारा ध्यान सामान्यतः बिखरा रहता है। हम हर समय अनेक विचारों में उलझे रहते हैं। यही बिखराव हमें अंदर जाने से रोकता है। संतों ने बताया कि सिमरन के द्वारा इस ध्यान को समेटा जा सकता है। सिमरन अर्थात नाम का स्मरण। जब मनुष्य नियमित रूप से सिमरन करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान बाहरी संसार से हटकर अंदर की ओर केंद्रित होने लगता है। जब यह ध्यान आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर स्थिर हो जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। शरीर की चेतना धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है
और एक नई अवस्था का अनुभव होता है। यही वह दहलीज है जहां से आत्मा की असली यात्रा आरंभ होती है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही प्रेमी को एक अलग ही संसार का अनुभव होता है, शांति, प्रकाश और आनंद से भरा हुआ। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि संसार के सभी सुख उसके सामने फीके लगने लगते हैं। यहीं से आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। धीरे धीरे प्रेमी यह समझने लगता है कि वह सीमित नहीं है, वह एक असीम चेतना का अंश है। यह ज्ञान उसे नम्र बना देता है। उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसे यह अनुभव होता है कि इस संसार में गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी परमात्मा की देन है। इस अनुभव के साथ उसके अंदर एक और परिवर्तन आता है। वह हर जीव को अपने समान देखने लगता है। उसे यह समझ आ जाती है कि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। यही समझ उसके अंदर प्रेम, दया और करुणा को जन्म देती है। परंतु यह सब केवल ज्ञान से नहीं होता, यह अनुभव से होता है। और यह अनुभव तभी संभव है जब प्रेमी शब्द धुन से जुड़ता है। यही वह शक्ति है जो आत्मा को उसके स्रोत तक ले जाती है। यही मार्ग संतों ने बताया है, अंदर जाना, शब्द से जुड़ना और परमात्मा से मिलना। लेकिन हमारी अवस्था क्या है? मनुष्य बाहर बाहर ही भटकता रहता है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी तीर्थ, हर जगह जाता है, परंतु अपने ही अंदर झांकने का प्रयास बहुत कम करता है। यही कारण है कि उसे वह शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश रहती है। तुलसी साहिब ने इसी भटकाव को देखकर कहा कि मनुष्य बाहर के मंदिरों में उलझा हुआ है, जबकि असली मंदिर उसके भीतर है। यह वचन हमें जगाने के लिए है, ताकि हम अपनी दिशा को बदलें। बाहर जाना गलत नहीं, परंतु यदि भीतर की खोज न हुई तो यात्रा अधूरी ही रह जाती है। जब आत्मा में जागृति आती है, तब यह सत्य अपने आप स्पष्ट होने लगता है कि उसका सच्चा घर बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वहीं उसका मिलाप संभव है। इसी सत्य को बाइबल में भी कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही जीवित परमात्मा का मंदिर है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य वास्तविकता है। संतों ने यह भी बताया है कि परमात्मा की ध्वनि, उसकी पुकार हर समय हमारे अंदर गूंज रही है। यही शब्द धुन है, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना गया है, परंतु हमारा ध्यान बाहर बिखरा होने के कारण हम उसे सुन नहीं पाते। गुरु नानक देव जी ने कहा कि परमात्मा की बांग हर समय हो रही है, परंतु सोया हुआ मनुष्य उसे नहीं सुन सकता। जो जागता है वही सुनता है। यहां जागना का अर्थ है अंतर की चेतना का जागना। एक सूफी फकीर ने भी यही समझाया कि तेरा यार तेरे अंदर है और तू उसे बाहर ढूंढ रहा है। यही भटकाव मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह जीवन भर दौड़ता रहता है, परंतु अंत में थककर भी खाली ही रह जाता है। संतों की शिक्षा हमें इसी भटकाव से निकालने के लिए है। वे कहते हैं कि यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है। जो कुछ बाहर है वही सब इसके अंदर भी है। यदि मनुष्य भीतर उतर जाए तो उसे वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी वह खोज कर रहा है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। इसका अर्थ है कि इस शरीर के भीतर संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है और उसे जानने का मार्ग भी यही है। अब प्रश्न उठता है कि इस मार्ग पर चला कैसे जाए? इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए? संतों ने इसका सरल उपाय बताया है, सिमरन और ध्यान। हमारा ध्यान सामान्यतः बाहर की ओर बिखरा रहता है। हम हर समय विचारों में उलझे रहते हैं। यही बिखराव हमें भीतर जाने से रोकता है। जब सिमरन किया जाता है तो धीरे धीरे ध्यान सिमटने लगता है। जैसे बिखरी हुई धूप को एक बिंदु पर केंद्रित करने से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही जब ध्यान एक केंद्र पर टिकता है तो उसके अंदर एक विशेष शक्ति जागृत होती है। यह केंद्र है, आंखों के बीच का स्थान, जिसे तीसरा तिल या तीसरी आंख कहा जाता है। यही वह दहलीज है जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। जब ध्यान यहां स्थिर होता है तो शरीर की चेतना धीरे धीरे कम होने लगती है और एक नई अवस्था का अनुभव होता है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही प्रेमी को एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है।
धीरे धीरे यह शांति स्थायी बनती जाती है और जीवन में एक नया परिवर्तन आने लगता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, प्रेमी को शब्द धुन सुनाई देने लगती है। आरंभ में यह बहुत सूक्ष्म होती है, परंतु धीरे धीरे स्पष्ट और आकर्षक हो जाती है। यही वह धुन है जो आत्मा को अपने मूल की ओर खींचती है। यह मार्ग केवल सुनने या पढ़ने का नहीं, बल्कि अनुभव का मार्ग है। जब तक मनुष्य स्वयं इस पर नहीं चलता, तब तक वह इसकी गहराई को नहीं समझ सकता। यहीं पर सद्गुरु की महिमा प्रकट होती है। वही इस मार्ग का ज्ञान देते हैं, वही नाम से जोड़ते हैं और वही इस यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। उनके बिना इस मार्ग को समझना और उस पर चलना अत्यंत कठिन है। जब प्रेमी को सद्गुरु से नाम प्राप्त होता है तो उसकी जीवन दिशा बदल जाती है। अब वह अज्ञान में भटकता नहीं, बल्कि उसे एक स्पष्ट मार्ग मिल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि उसे कहां जाना है और कैसे जाना है। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है। मन शांत होने लगता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और प्रेम तथा विनम्रता की भावना प्रकट होने लगती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि इस संसार में अहंकार करने योग्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब उसी परमात्मा की देन है। यही समझ उसे नम्र बनाती है और उसके अंदर दूसरों के प्रति दया और करुणा को जागृत करती है। अब वह हर व्यक्ति में उसी परमात्मा का अंश देखने लगता है। यही दृष्टि उसके जीवन को बदल देती है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी की निंदा करता है, बल्कि सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है। यही इस मार्ग का सच्चा फल है, अंदर की शांति, प्रेम और परमात्मा के साथ जीवित संबंध। परंतु यह केवल शुरुआत है। जैसे जैसे प्रेमी इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे और भी गहरे अनुभव होते हैं, जो उसकी समझ को और विस्तृत करते चले जाते हैं। अंत में यही विनती है कि यह अनमोल मानव जीवन यूं ही व्यर्थ न जाने दिया जाए। जो समय मिला है उसमें से थोड़ा समय भी अगर सिमरन और ध्यान को दे दिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। बस आवश्यकता है भीतर मुड़ने की, नाम से जुड़ने की और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने की। परमात्मा अपनी दया से सबको यह समझ और शक्ति दे कि हर प्रेमी इस सच्चे मंदिर के अंदर प्रवेश कर सके और अपने असली घर तक पहुंच सके।